आप लोग देखते ही रहते हैं। मैं रोहित मोहित आज हूँ जिला मैनपुरी में, और जिला मैनपुरी एक ऐसी शख्सियत जिनका मैं अगर परिचय दूं तो परिचय देते देते शाम हो जाएगी। मेरे साथ बैठे हुए संवेदना फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेश सिंह राही जी, जिन्होंने काफी समाज सेवा में अपना एक अलग पहचान बनाई है। पहचान के साथ साथ गरीब झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों की मदद भी की है। आज घोट तहसील जो कि इन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाकर इसकी स्थापना की थी, उसी का 11वां स्थापना दिवस है। हमारे साथ बैठे हुए आइए इनसे रूबरू होते हैं। और सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर, जब आपने घोट तहसील की स्थापना के बारे में सोचा तो आपका दिमाग क्या कह रहा था, आपको कैसा महसूस हो रहा था? क्योंकि ये बहुत बड़ा कदम जो आपने अपने क्षेत्र के दुखी लोगों को देखते हुए, जो कि लोग सुबह से शाम तक बिजी रहते थे, मैनपुरी तक जाते थे या कहीं और जाते थे, उनकी पीड़ा को समझा और आपने ये कदम उठाया, तो कैसे आपके जहन में आई वो बात? देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बता दूं जी कि घिरोर विधानसभा का जिस समय अस्तित्व समाप्त हुआ जी, और जिस समय घिरोर विधानसभा का अस्तित्व समाप्त हुआ जी, तो हमें प्रतीक्षा रहा कि लोग बोलेंगे, इसका विरोध करेंगे, सब कुछ करेंगे, क्योंकि घिरोर हमारी वो पौराणिक माटी है जो 1957 से विधानसभा के रूप में विकसित थी जी। और घिरोर ने देश के बहुत सारे ऐसे विधायक दिए, घिरोर ने नेतृत्व दिया है जो पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में उनका नाम लिया जाता है। तो ये अंदर से एक ये लगा कि हमारी मातृभूमि जो थी हमारी घिरोर, उसका एक ही पहचान थी, घिरोर विधानसभा। जो विधानसभा का अस्तित्व समाप्त हो गया तो हमने के ये तो बुजुर्गों का अपमान हो गया जी। तो हमारे साथ जनमत था, सर्व समाज के बुजुर्गों के सम्मान के लिए ये घिरोर विधानसभा का अस्तित्व बचाए रखने के लिए हमने ये घिरोर तहसील के लिए आंदोलन किया, स्थापना की। लेकिन तहसील की स्थापना का उद्देश्य क्या था, और जब स्थापना हुई तो क्या लाभ मिला आपकी घिरोर की जनता को, आपके वहां की जनता को? ऐसा क्या क्या लाभ मिले जो लाभों से वंचित थे? देखिए, सबसे पहले तो घिरोर विधानसभा, जब घिरोर विधानसभा के बाद जो घिरोर तहसील अस्तित्व में आई, जो घिरोर विधानसभा रहते ही जो बन जानी चाहिए थी जी, लेकिन उस समय के राजनीतिक लोगों ने क्या किया नहीं समझ में आता। लेकिन ये लगा कि घिरोर विधानसभा का अस्तित्व समाप्त होने के बाद घिरोर का अस्तित्व समाप्त होगा तो वहां के सर्व समाज के लोगों की एक जो उम्मीद थी, जो वहां का सम्मान था, पहले तो वो घिरोर का अस्तित्व बचा। दूसरी बात, वहां जो लोग लंबी लंबी दूरी तक, जैसे हमारा घिरोर का बॉर्डर लगता है सूरजपुर मोहकमपुर बॉर्डर पड़ता है, जिसकी दूरी मैनपुरी से ये देखा जाए मुख्यालय से तो 55-60 किलोमीटर है। तो ये जो दूरी कम हुई, लोग जो केवल छोटे से काम के लिए मैनपुरी भागना पड़ता था वो अपना मंडी में आ जाते हैं, मंडी से उनका काम मंडी भी कर लेते हैं, तहसील में अपना काम भी कर लेते हैं जी। और जो अनावश्यक जो खर्च थे जो गांव की जनता के, वो बचे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि घिरोर क्षेत्र की जो जनता थी उनका जो मान सम्मान और गौरव था वो बचा, और उनके पैसे की बचत हुई, लोगों को दूर नहीं जाना पड़ रहा और लोगों को आसानी से काम हो रहा है जी। कहीं ना कहीं राजी एक चीज और देखने को मिलती है, जब लोग किसी चीज को लेके लिए कदम उठाते हैं तो काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और कई राजनीतिक लोगों से भी सामना हो जाता है। तो इस बीच आपका कैसा दौर रहा है? बिल्कुल, पूरे सारे नेता जो थे जी, जो सरकार का हिस्सा थे जी, वो मेरे टोटल खिलाफ थे। कोई भी विपक्षी दल हमारे समर्थन में नहीं था। हमारे खिलाफ तरह तरह के षड्यंत्र रचे जा रहे थे। बहुत सारे संघर्ष जो है, कभी पुलिस लगाई जाती थी, कभी प्रशासन से धमकी दिलवाई जाती थी। तो मैं समझता हूं कि ये लड़ाई आम जनभावनाओं की थी, उनका आत्मीय स्नेह था, और इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ तक कि ये मैं जीतने में सफल हुआ, और इसके लिए मैं निश्चित रूप से घिरोर क्षेत्र की उस परम जनता का, और जो साथियों ने उस समय तो लोग डर के मारे निकलते नहीं थे क्योंकि सरकार का खौफ था, जो ही निकलता था उसे धमकावा दिया जाता था। लेकिन उस समय जिन लोगों ने हमारे साथ 30-40 लोगों ने जो साथ दिया, उनको मैं प्रणाम करता हूं आज के इस दिन। और जो लोग हमारे इस आंदोलन में साथी रहे हैं,
मैं उनको, जो अब दुनिया में नहीं है, मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, जिन्होंने जी जान से हमारा साथ दिया। और उन चीजों पर देखिए, संघर्ष करने वालों को तो हमेशा कठिनाइयों से जूझना पड़ता है। कहा भी जाता है कि संघर्षों का तकिया जो सिरहाने रखकर सोते हैं, युग की अंगड़ाई लेने पर वो ही पैगंबर होते हैं। कई नेता थे जो खुलेआम, देखा गया कि जिस दिन शिलान्यास हो रहा था तो हम प्रोटोकॉल में थे, और वहां से कार्यालय से मेरे पास पत्र था कि मुझे हवन में भी रहना है। हेलीपैड पे भी मुझे मुख्य अतिथि माननीय शिवपाल सिंह जी थे, उस समय राजस्व मंत्री, उनको सम्मानित करना है। एक जनसभा होनी थी, तो यहाँ के नेता थे, पूरा जिला जानता है कि कौन कौन नेता थे जिन्होंने हमारे आंदोलनकारियों को मंच पर नहीं आने दिया, क्योंकि हमें जरूरत भी नहीं थी। तो कुल मिला के यही है कि जो अच्छा काम करेंगे उसमें तो विरोधी, जब देवता रहते थे तो उनका विरोध करने के लिए राक्षस होते थे, तो राक्षस आज भी है। तो हम इन चीजों पर परवाह नहीं है, लेकिन हाँ, जनता का अपार स्नेह और हमारे साथियों का दिल से हमारा बहुत साथ मिला, और पूरी जनता का मैं पावन माटी को प्रणाम करता हूं, जिनकी वजह से मैं सफल हूं। राय जी, एक बात है कि आप संवेदना फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो संवेदना फाउंडेशन किन किन कार्यों को लेकर कार्य करती है, किस कार्यों पर ज्यादा फोकस करती है? संवेदना का मतलब सबकी वेदना जी, जिसकी वेदना हो रही, जो दुखी है, दरिद्र है, पीड़ित है, शोषित है, बीमार है, हम उन सभी के साथ जी। और कहने का केवल चंद शब्दों में इतनी सी है कि वेदना का जहर हम असकर पी रहे, चंद गीतों के सहारे जी रहे, घर फूक अपना दिया तो बस इसलिए रही कि गरीब की झोपड़ी में रोशनी हो। कहीं ना कहीं एक सवाल आपसे बहुत महत्वपूर्ण है। आज का दिन आपके लिए बहुत खास दिन है, गौरवशाली दिन है। मैं काफी आपने कहीं ना कहीं क्षेत्र में मेहनत की, और आपने घोष क्षेत्र में, जो कि पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है जिले का, वहां पर आपने एक तहसील की स्थापना कराई। क्या शुभकामना संदेश देना चाहेंगे आप उन युवाओं को, जो युवा अभी भी इन ऐसी चीजों में भाग नहीं लेते हैं और गलत दिशा में चले जाते हैं? उन लोगों से क्या कहना? मैं युवाओं से भी कहना चाहता हूं, प्रौढ़ों से भी कहना चाहता हूं कि जब आपका मान सम्मान अस्तित्व जन्मभूमि पर जब संकट हो, तो हर किसी को निकलना चाहिए। चाटुकारिता से, नेताओं की चढ़ वंदना से चंद कुछ धन तो अर्जित हो सकता है, लेकिन आपकी पावन माटी जिस पर तुमने जन्म लिया उसका ऋण अदा नहीं कर सकते। इसलिए सब लोगों को अपनी मातृभूमि की, अपनी कर्मभूमि की, और जो जनादेश, जो जनता, बेबस लाचार जनता जो जनादेश देकर के नेताओं को नेतृत्व सौंपती है, उनके साथ खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। और आजकल जो निश्चित रूप से ये बुरा दौर है, मैं तो एक बात कहता हूं कि मातृभूमि की गंध सलोनी जिनके चिंतन में रहती, मातृभूमि की गंध सलोनी जिनके चिंतन में रहती है, उनके चारों ओर पग पग पर गंगा बहती है। और मातृभूमि से, अपनी जन्मभूमि से जिनको सचमुच प्यार हुआ करता है, अपनी जन्मभूमि से जिनको सचमुच प्यार हुआ करता है, उनके मरघट को आकर स्वयं स्वर्ग छुआ करता है, उनकी मरघट को आकर स्वयं स्वर्ग छुआ करता है। तो इस दिशा में लोगों को आगे आना चाहिए। अपने आप आज देख ही रहे हो कि जब बच्चों पे लाठियां पड़ती हैं तो लोग नहीं बोलते, शिक्षकों के ऊपर जब बुढ़ापे में टैक्स थोपा जाता है तो हमारे जनप्रतिनिधि नहीं बोलते, जब वकीलों की 65 दिन मैनपुरी में हड़ताल हो रही है, आम जनता परेशान है, हमारा कोई नेतृत्व बोलने को तैयार नहीं है, खाद के लिए किसान पिट रहा है, हमारा कोई नेता नहीं जाता। इसलिए जनता को चाहिए कि पार्टी को नहीं, हमेशा प्रत्याशी को देखकर जिस दिन मतदान करेंगे तब तुम्हारी समस्याओं का समाधान होगा, क्योंकि जनता पार्टी देखती है, प्रत्याशी। राय जी, आपने पार्टी की बात की है, एक आगामी चुनाव आने वाला है ग्राम पंचायत का और जिला पंचायत का। क्या वोटरों से आप अपील करना चाहते हैं? संवेदना फाउंडेशन आप चलाते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं वोटरों से, क्या कहना चाहते हैं? हम देखिए, एक बात ये मान लीजिए कि ये बड़ा अर्थ का दौर है और लोगों की मानसिकता अपना वोट बेचने की हो गई है। जब से जनता ने वोट बेचना चालू कर दिया है, तब से हमारे ऊपर सेवक नहीं शासक राज्य कर रहे हैं। उसका खामियाजा जनता को पूरे 5 साल भुगतना पड़ता है। सेवक और शोषक और शासक दो ही वर्ग हैं। नेता नेतृत्व वाला अब शोषक है हमारा, और शोषण वो किसका रहा है? जो वोटर है। इसलिए अपने वोट की, सम्मान की रक्षा कन्यादान से ज्यादा जो लोग करना जानते हैं, क्योंकि बेटी के कन्यादान में
केवल एक बेटी का भविष्य निर्धारित होता है और मतदान में हमारे राष्ट्र की बहुमुखी आबादी का, हमारे आने वाली पीढ़ी का, हमारे बच्चों का, हमारी चिकित्सा का, हमारी शिक्षा का सारा भविष्य आम धारणाओं में परिलक्षित है कि हमारे एक मतदान में देश का, हमारे भविष्य का, हमारे बच्चों के भविष्य का निर्माण छुपा होता है। और मतदान को वोट नहीं बेचना चाहिए, और वोट बेचेंगे जब तक तब तक लोग गुलामी करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। तो ये हमारे साथ संगीवा फाउंडेशन के राष्ट्रपति थे, उन्होंने पूरे विचार रखे अपने और कहा कि वोट मतदान एक ऐसा वो है कि इसे बेचना नहीं चाहिए, और कहीं ना कहीं जब तक आप मतदान को सही तरीके से प्रयोग नहीं करेंगे तो हमेशा गुलाम की स्थिति में बनने जाएंगे। लगता है से वोट मौत के साथ मैं एक बात और इस चैनल के माध्यम से मैं कह देता हूं जी कि जिन लोगों को ये लगता है कि एक अकेला कुछ नहीं कर सकता, जो लोग तनाव में चले जाते हैं कि मैं अकेला क्या कर सकता हूं, ये संदेश आप उन नौजवानों के लिए है जो तनावग्रस्त हैं। एक अकेला जब गिरोह को तहसील दे सकता है तो आप भी चाहे तो और बड़ा, हमसे भी बड़ा कर सकते हो। क्यों कि आत्मा की आवाज और परमात्मा को साक्षी मान करके जो निर्णय लिए जाते हैं वो निश्चित रूप से हमेशा सफल होते हैं। इन्हीं के साथ जो हमारे आंदोलनकारी साथी थे, जो हमारे फेसबुक मित्र हैं, जो हमारे शुभचिंतक हैं जिन्होंने दुआएं की हैं, उन सबके मंगल कामना करते हुए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और दोनों रोहित मोहित जोड़ी को